हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमेशा ही वीडियो में कहता हूँ कि मैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सब वीडियोस इंपॉर्टेंट है होती है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि मैं सवात गया था। सवात में मैंने 3 सिटीज़ को एक्सप्लोर किया था। उसमें कालाम था, गबीन जब्बा था और मलम जब्बा था। उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे और कितना ख़र्च आया था, ये आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जाते हैं पाकिस्तान से कहीं पे भी है तो आप किस तरह जा सकते हैं एंड उसके रास्ते किस तरह हैं, एक्सपीरियंसेस मेरे क्या आते ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग। यू मस्ट बी फाइन एंड यू विल बी फाइन। मेरा नाम है माज मुराद। अगर आप मुझे जानते हैं तो ठीक है, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ जीनियस ट्रैवलर से और ट्रैवलिंग में वीडियोस बनाता हूँ जीनियस ट्रैवलर पे के चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं एक सवात गया था। सवात में मैं मेनली कालाम, गबीन जब्बा और मलम जब्बा जो पाकिस्तान से इससे खूबसूरत जगह, इससे खूबसूरत अट्रैक्शंस मेरे ख़्याल में नहीं हो सकते। मतलब ये खूबसूरत तरीन इलाके हैं पाकिस्तान के। टॉप 10 में ये इलाके आते हैं। कालाम, गबीन जब्बा और मलम जब्बा ये पाकिस्तान के टॉप इलाकों में आते हैं। टॉप 10, टॉप 20 में ये आते हैं। मैं गया था, सबसे पहले मैं गया था सवात से हम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे मेरे। आपने वीडियो देखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक आपको नीचे दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे जीनियस ट्रैवलर के चैनल पे। कि वो एक पूरा सीरीज़ था, 15-16 तकरीबन 19 वीडियोस मैंने वहाँ पे बनाई थी पूरी सवात में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा बजट की, फिर उसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंसेस की। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमने गाड़ी की थी, एक्सएलआई थी, आई थिंक एक्सएलआई थी, हाँ एक्सएलआई थी बिल्कुल। मेरे तकरीबन इस 3 सिटीज़ पे मेरा सिर्फ 6000 का ख़र्च आया था। और 6000 भी नहीं, तकरीबन 5.5 का ख़र्चा आया था। पाकिस्तानी रुपये में 5.5 का ख़र्चा आया था। और एक्सपीरियंसेस इतने कमाल के थे ना यार, मैं वो नहीं भूल सकता। हमारा जो ड्राइवर था ना, वो मैं कहूँ ना कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग बंदा था वो। हमेशा अभी भी वो मुझसे मिलता है, बातें करते हैं। तो उसकी गाड़ी थी, एक्सएलआई थी। हम गए थे, सबसे पहले हम गए थे मलम जब्बा, और फिर गए थे गबीन जब्बा, और फिर गए थे कालाम। 3 सिटीज़ थी। इस पे हमारा 6000 का ख़र्चा आया था। तो बजट की बात ये करते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप सवात आते हैं तो गाड़ी अच्छी है। एक्सएलआई हो गया या जेलाई हो गया, ये 2 गाड़ी परफेक्ट है उसके लिए। जेलाई, एक्सएलआई, दिस इज़ द बेस्ट। ठीक है। और किसी ब्रांड का, गाड़ी का मतलब ख़्याल ना जहन में लाइए। एक्सएलआई, जेलाई, जीप वगैरह भी ठीक है, लेकिन ये दिस इज़ द बेस्ट। अगर आप जनरली बात करूँ ना, हमारे साथ जो होती है नॉर्मली एक्सएलआई, जेलाई, तो उसके लिए बेस्ट है। हमने बुक की थी तकरीबन, अब 3 दिन हमने गुजारे थे। तो 3 दिन यार, और 6000 कुछ भी नहीं है, 6-5.5 कुछ भी नहीं। उसमें भी 6000 में भी हमारे अपने घर के लिए चीज़ें ख़रीदना, उसमें भी ये था। अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं सवात के एरिया में और फिर मलम जब्बा, गबीन जब्बा और कालाम में, तो सबसे पहले कोशिश करें, अगर आपके साथ कुछ कज़न्स हैं तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। कज़न्स अपने लिए गाड़ी बुक करें। अगर अपना कज़न है और उसके पास जेलाई, एक्सएलआई है, तो आपके साथ आपसे पैसे कम लेगा। तो लोकल ट्राई कभी ना करें इन इलाकों के लिए, कभी भी इनके लिए ट्राई नहीं करें, क्योंकि आपको कालाम के लिए जलील हो जाओगे वहाँ तक पहुँचने के लिए लोकल में। या गबीन जब्बा, तो यार मेरे ख्याल में गबीन जब्बा तो नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इलाका ही कुछ इस तरह है कि यार इतना साइड पे है ना, ये सब सवात में है, इतना साइड पे है कि बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। और खैर मलम जब्बा भी लोकल ट्रांसपोर्ट आई थिंक नहीं है उनकी। तो मैं गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा ख़र्चा बहुत कम आया था। तकरीबन हम 4 बंदे थे। 4 बंदे थे और हमारा ख़र्चा, एक तो बजट ट्रैवलिंग की बात यह है कि अगर 3-4 बंदे जाते ही, मैं तो ट्रैवलर हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग ही पसंद करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स थे तो मैं कोशिश कर रहा था चलो एक सीरीज़ और लोगों के साथ बनाई जा सकती है। हमने 3 दिन गुजारे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा। बजट ट्रैवलिंग के लिए आप ये चीज़ें ले सकते हैं। बैड एक्सपीरियंस ये हो गया था कि मेरा माइक वगैरह ये मैं सबसे गुम हो गया था। लेकिन पैसों के लिहाज से अगर बात की जाए तो मेरे बंदे ज़्यादा थे
तो खर्चा हमारा काफ़ी कम आया। और एक तो कोशिश करें कि कज़न वगैरह करके उसके पास गाड़ी है ना, तो उससे भी आपसे पैसे कम लग सकते। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बजट ट्रैवलिंग। सेकंड पार्ट पे आते हैं, अगर और एक बात और कहना चाहूँगा, हमने इस 3 सिटीज़ में हमने कहीं पे भी हमने होटल से नहीं खाया। अपना सिलेंडर वगैरह, एक तो ये बात होती है अगर आप गाड़ी होती है तो उसके डिग्गी में आप मतलब सिलेंडर वगैरह रख सकते हैं, तो एक ईजी है, बहुत ईजी है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे थे, इलाके कैसे है, लोग कैसे हैं। सबसे पहले हम गए थे मलम जब्बा में ज़िंदगी में 3 बार गए हूँ। दिस वाज माई द 3rd टाइम। तो हमेशा जब भी मैं जाता हूँ हर बार एक नई एक्सपीरियंस होती है। एक तो मेरा माइक बैग वगैरह वो रह गया था, बहुत खफा था सारे ट्रिप में। 3 दिन का ट्रिप था तो आ नहीं सकता था, तो सारे ट्रिप में मेरे साथ माइक नहीं था, तो आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मतलब जब मैं गया था तकरीबन हमने हाइक की थी, फॉरेस्ट देख लिया था, मेन एरिया हमने देख लिया था, और हम केबिन्स वगैरह वहाँ पे थे तो वो देख लिए थे। एक एक्सपेंसिव कुछ होटल्स थे वो हमने देख लिए थे। वो एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे। एक उन इलाकों के पुलिस बहुत अच्छे हैं। एक तो कोविड चल रहा था तो हमें जाने दिया कि चलो स्टूडेंट्स हैं। हमने कहा सर स्टूडेंट्स से अब इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम ऐसा तो बन सकता है कि हमें जाने दें, तो हमें जाने दिया गया और हमने ट्रैवल किया। हमने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए। फिर हम बाद में गए थे, स्टूडेंट्स इंसिस्ट कर रहे थे कि चलो अभी गबीन जब्बा हमने जाना है। ये फर्स्ट नाइट हमने गुजारी, हम मलम जब्बा में पूरी दिन गुजारा। फिर हमने सोचा कि चलो नाइट के लिए हम जाएंगे गबीन जब्बा, और गबीन जब्बा सुबह एक्सप्लोर करेंगे तो घर आएंगे, ऐसा प्लान था। फर्स्ट डे पे हमने मलम जब्बा को एक्सप्लोर किया। सेकंड प्लेन में हम गए गबीन जब्बा, और गबीन जब्बा तो यार रात के ना ऐसे एक्सपीरियंस, डर भी लग रहा था यार। वो ऐसा इलाका है, अगर आपने वीडियोस देखी है ना, वहाँ पे लोग का रहना मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही घर है, पहाड़ है, जंगल है, घने जंगल है, बिल्कुल पाइन ट्रीज है और पहाड़ है, स्नो है। तो यार बहुत डरावना इलाका है इसको, लेकिन ऐसा ग्रीन इलाका है, ऐसा कि आप सोचेंगे ना कि बिल्कुल कालीन बिछी है पूरी की पूरी, उस इलाके पे ग्रीन कालीन बिछी है, इस तरह लगेगा आपको। एक्सप्लोर हमने किया। हम नाइट पे हम गए थे, हमें 800 का रूम मिला था, तो बजट रूम हमें मिला था। हमने एक्सपीरियंसेस लिए थे वहाँ पे, और खाना वगैरह हमने रात को पकाया था। और रात को तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, फिर जब सुबह हुई तकरीबन 4 बजे 5 बजे या 3 बजे तकरीबन, फिर मौसम थोड़ा सा ठीक, कंबल्स वगैरह हमने ब्लैंकेट्स जो थी वो ठीक ठाक थी, तो मौसम मतलब ठीक ठाक था। फिर बाद में हम सुबह सेकेंड डे पे हम मतलब फ़र्स्ट डे पे मलम जब्बा से हम गए गबीन जब्बा से हमने नाइट गुजारी, सुबह को एक्सप्लोर किया। गबीन जब्बा पूरा देखा, हमने ऊपर हाइक की। और मैंने आपको रीसेंट वीडियो में बनाया कि अगर आप शूज़ ख़रीदना चाहते हैं हाइकिंग के लिए तो थोड़े से लंबे शूज़ ख़रीदें। वहाँ पे मेरे बैड एक्सपीरियंस थे कि मेरे नाखून ही निकल गए थे वो पूरे के पूरे। अभी घर में जब आया तो बिल्कुल ख़राब ही थे मेरे नाखून। उसकी वजह ये थी कि हाइकिंग के दौरान शूज़ मेरे बिल्कुल टाइट थे। जो टाइट की वजह से ये होता है कि बिल्कुल फोर्स, बिल्कुल बार बार प्रेशराइज होती रही, बार बार प्रेशर अप्लाई कर रही थी मेरी जो। तो हमने एक्सप्लोर किया था वहाँ पे। फिर बाद में हम गए थे, स्टूडेंट्स फिर भी कहे कि यार अभी तो हमने मलम जब्बा देखा, गबीन जब्बा देखा, अभी ये 2 सिटीज़ हम देखेंगे, अभी निकल आए हैं। और ऐसा एक स्टूडेंट था हमारा, वो स्टूडेंट ज़िशान नाम था। असल में उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे ट्रिप्स 0% लगाए थे, मतलब वो घर से निकला ही नहीं था, सवाद के लिए भी नहीं। पेशावर वगैरह मुझे तो नहीं पता, लेकिन बिल्कुल नहीं निकला था। वो तो बहुत खुश था कि यार अभी निकले हैं, एक्सप्लोर करना है, आज पाकिस्तान को 2-3 दिन में एक्सप्लोर करना है। मैंने कहा कि बेटा अभी पैसे वगैरह बजट कम है तो चलो जाते हैं घर। लेकिन चले बात कुछ इस तरह बनी कि प्लान बना के बस सेकंड डे है, रात के लिए हमने जाना है कालाम। तो सेकंड डे था और तकरीबन 2-3 बजे थे, 2-3 PM पे हम निकले कालाम के लिए। कालाम में मदियन, बहरीन और फिर कालाम देखा। कालाम के बाद कालाम जो मेन टेंट एरिया था, दिस वाज द एडवेंचरस एरिया। और गबीन जब्बा के बारे में ये कहूँगा कि अगर कहीं पे भी जाते हैं तो कोशिश करें कि फ़ूड अपने साथ ले। ये बात मैं भूल गया था क्योंकि दुकानें वगैरह बहुत कम है वहाँ पे।
कालाम में चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। गबीन यार एक चीज़ मैंने नोट की थी कि मलम जब्बा और गबीन जब्बा में चीज़ें इतने एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन कालाम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कालाम हमने एक्सप्लोर किया और फिर रात को टेंट एरिया में हमें 600 का रूम मिला था, बजट रूम मिला था। रात को मैं यार एक बंदा मिला था और कालाम के लोग बहुत अच्छे हैं, कोहिस्तानी लोग हैं। थोड़ा से वो झगड़ाऊ टाइप है, लेकिन खैर अच्छे लोग हैं, परफेक्ट लोग हैं। उनसे मिला था और रात को सब लोग स्टूडेंट्स सो गए थे और मैं तकरीबन रात के 1 बजे मैं घर से निकला और जो मेरा टेंट एरिया था वो उनसे मैं निकला और मैं गया उस बंदे से मिला। रेस्टोरेंट था उनका और रात को चाय पी, उन्होंने मुझे ऑफ़र की और बातें की और बहुत ज़्यादा बातें मुझे। एक तो अगर आप कहीं पे जाते हैं इस तरह तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरह हो जाती है, वो बंदा आपको लोकेलिटी और लोकल चीज़ों के बारे में बताता है तो बहुत मज़ा उसमें आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बंदे ने मेरे साथ बातें की, एक्सप्लोर हमने किया। रात को हम फिर स्टूडेंट्स के से पहले उससे पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ गया था बाज़ार रात को, और फिर जब मैं रात को सो गया तो नींद तो अच्छी नहीं है, क्योंकि टेंट एरिया पता नहीं क्यों वो सब स्टूडेंट्स मेरे ठीक ठाक सोए थे, लेकिन मैं साइड पे था तो सर्दी थोड़ी रात में काफ़ी सर्दी थी। सुबह 3rd डे था और सुबह हम निकले कालाम में। मेन जो माहौडन का एरिया था, माहौडन हमने नहीं देखा था, लेकिन मैंने बहुत पहले माहौडन की वीडियो क्यों नहीं है। देखिए मैंने कहा था कि जीनियस ट्रैवलर पे मैं वीडियोज़ लाऊँगा कि वो हो सकते हैं, मतलब मैं 4 सद्दा जाऊँ, कोहाट जाऊँ, ये सब एक्सप्लोर्ड है, लेकिन उसमें कंटेंट ऐसा होगा, उसमें बातें कुछ इस तरह होगी कि शायद किसी और चैनल में हो। मज़ा आपको आएगा इंशाल्लाह। इंडियन चैनल्स द बेस्ट चैनल है, बेस्ट ट्रैवलर्स है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में भी ऐसे ट्रैवलिंग करूँ ना कि इंडियन से भी आगे जाऊँ, मतलब जो सब लोग मुझे पसंद करें, मुझे देखे, मेरे हर एपिसोड के लिए वो वक्त वो निकाले, मेरे हर एपिसोड के लिए वो वेट करे। तो मैं ऐसा ट्रैवलर बनना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करेंगे। तो ओवरऑल सवात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और मेरे कमाल के एक्सपीरियंसेस थे। हमारा जो ड्राइवर था ना, उन्होंने हमारे जो इस पूरी फिल्म थी ना, उस पूरी फिल्म में हमारा हीरो का किरदार अदा किया था, इतना हंसाया था ना। तो हमेशा जब भी ड्राइवर ले जाए आपका ड्राइवर अच्छे वाले मूड वाला होना चाहिए, कि वो जल्दी में ना हो यार कि जल्दी करो यार जल्दी करो, नो, कि वो बड़ा काम बंदा हो तो आप अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो गपशपी हो तो वजह उसकी ये है कि आप अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हो और आपके ट्रिप में वो टेस्ट डाल सकता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जीनियस ट्रैवलर पे हमारे साथ बने रहे। अल्लाह हाफ़िज़।